फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेतु। रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पे हमेशा चर्चाएं चलते रहते हैं और हमारे हर किसी रिलीजियस बिलीव्स में इनके बारे में कई कहानियां हैं और कई चीजें भी बताई गई हैं। अब मुझे भी एक ऐसा एक कहानी सुनने को मिली तो मुझे लगा कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। अब ये कहानी है रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी की, जो भारत की रीइंकार्नेटेड वुमन कही जाती है। अब शांति देवी का जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में 1926 दिसंबर 11 को हुई थी। जब वो 4 साल की हो गई ना, तब वो अपने माता पिता से बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। उन्होंने तो ये तक बता दिया कि आप दोनों मेरे असल माँ बाप नहीं है, मेरे असल माँ बाप कोई और है। और उसने ये भी कह दिया कि मेरा असल नाम शांति देवी नहीं, मैं लुगड़ी देवी हूँ और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरे एक पति है जो एक व्यापारी है और जिसका नाम केदारनाथ है, और मेरा एक छोटा सा बेटा भी है जिनको जन्म देने की 10 दिन बाद मैं मर चुकी। तो ये सब सुन के पहले उनके माँ बाप ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटी सी उन्हें भी ऐसा ही लगा कि एक छोटी सी बच्ची है, कुछ भी बोल देंगे, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलते चलते बातें और बिगड़ने लगी और जब शांति देवी स्कूल में जाने लगी तभी भी यही जारी रही। मतलब वो अपने दोस्तों के साथ अजीब से व्यवहार कर रहा था, वो लुगड़ी देवी की तरह व्यवहार कर रही थी और साथ में अपने टीचर्स से भी लुगड़ी देवी की कहानियां बोलने लगी। अब उनके टीचर्स को ऐसे लगा कि ये कोई मामूली सा बात नहीं है, हमें इनके बारे में जांच कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही लुगड़ी देवी ने बता दिया, मतलब जैसे ही शांति देवी ने लुगड़ी देवी के बारे में बता दिया, उनके बारे में जांच करने के लिए उनके टीचर्स ने मथुरा चले गए। अब मथुरा जाके जैसे ही हिंस शांति देवी ने की थी, उसी हिंस के अनुसार उन्होंने केदारनाथ को देख लिया और केदारनाथ से बात करने के बाद पता चला कि ये सब कुछ जो भी शांति देवी ने उनसे कहा था वो सब कुछ ठीक है। और साथ में उनका एक बेटा भी था जिसको जन्म देने की बाद 10 दिन बाद वो मर चुकी थी, रुकड़ी देवी मर चुकी थी। अब ये 9 साल पहले की बात है। अब टीचर्स ने क्या किया, केदारनाथ को अपने साथ लेके दिल्ली में आ गए और केदारनाथ और शांति देवी की मुलाकात हुई। तो उसके बाद केदारनाथ को बहुत हैरानी हुई क्योंकि शांति देवी ने उनसे वो सब चीजें, वो सब बातें बताई, वो बस केदारनाथ और लुगड़ी देवी जानते थे। और साथ में उन्होंने उनसे ये भी पूछ लिया कि आपने तो मुझे वादा दिया था, जब मैं मरने वाली थी तो आपने मुझे वादा दिया था कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन आपने तो शादी कर दी। अब केदारनाथ को बहुत हैरानी हो गई और उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी पत्नी लुगड़ी देवी का रीइंकार्नेशन है। अब ये कहानी सुन के गांधी जी को लगा कि इसके बारे में जांच कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने 1935 नवंबर 15 को एक कमीशन भेज दिया इनके बारे में पढ़ाई करने के लिए। अब एक कमीशन क्या किया, कमीशन ने शांति देवी को लेके लुगड़ी देवी के गांव, मतलब उनके परिवार से मिलने के लिए मथुरा चले गए। अब मथुरा जाके शांति देवी ने लुगड़ी देवी के सारे परिवार वालों को मिल लिया और सभी वालों को पहचान भी लिया और साथ में लुगड़ी देवी की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी हर एक चीज को पहचान लिया। और कमीशन को भी बहुत हैरानी हुई और कमीशन ने गांधी जी को ये रिपोर्ट दे दिया कि ये एक रीइंकार्नेशन ही हो सकता है। अब ये कहानी और कहीं फैल गई और हर कई जगहों से इनके बारे में पढ़ाई करने के लिए और इनसे इंटरव्यू लेने के लिए हिस्टोरियंस और कई साइकोलॉजिस्ट आने लगे। इनमें से एक था फेमस साइकोलॉजिस्ट इवन स्टीवेंसन, जिसको इन चीजों में ज्यादा बिलीफ नहीं था। उनका मानना ये था कि ये सब कुछ सुपरस्टिशन ही है और जो भी हो रहा है वो बस हमारा माइंड माइंड गेम है, हमारा दिल का खेल है और दिमाग का खेल है। इनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है और ये सब कुछ सुपरस्टिशन है। लेकिन शांति देवी से इंटरव्यू लेने के बाद वो भी ये सच मान लिया कि ये सब कुछ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे साइंटिफिकली, ये शायद रीइंकार्नेशन ही हो सकता है। अब उनकी पूरी जिंदगी ऐसे इंटरव्यूज में ही बिताई गई और उनकी आखिरी इंटरव्यू दी गई थी 1987 दिसंबर 27 को, जिसके 4 दिन बाद वो चल बसी। अब पूरी जिंदगी उन्होंने लुगड़ी देवी बन के ही बिता दी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। अब इनके बारे में कई लेखकों ने कई आर्टिकल्स लिखी, जैसे कि सी डी गुप्ता, इंदिरा सेन, ऐसे कई लेखकों ने आर्टिकल्स लिखी है और कई लोगों ने बुक्स भी लिखे हैं। जैसे कि के एस रावत ने एक बुक लिखा था, द लाइफ बियॉन्ड थ्रू द आइज ऑफ चिल्ड्रन हु क्लेम्स टू बिलीव द पास्ट लाइफ। ये उनका एक किताब है लुगड़ी देवी की जिंदगी में। अब क्या आप इस कहानी को मानता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसपे हम खंडों तक बात को कर सकते हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि
दुनिया में ऐसे कई चीजें हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक हुई, ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में हम कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे चीजों के द्वारा आपका क्या राय है, क्योंकि ये जो हमारा कमेंट सेक्शन वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो जरूर आपका राय बता दीजिए। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।